वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि टू कैपेसिटर C1 3 माइक्रोफेरेड एंड C2 6 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज अक्रॉस अ 90 वोल्ट्स डीसी सप्लाई। हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं। कैपेसिटर्स यानी कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि अपने अंदर चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी रखती है। तो हमें दो कैपेसिटर्स दिए गए हैं जिनकी जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस यानी कि उनकी जो एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, उसकी क्वांटिटी भी बता दी गई है। ठीक है, कि जो C1 है हमारे पास, उसके कैपेसिटेंस कितनी है? उसकी कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेरेड। और C2 की कैपेसिटेंस कितनी है? 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो किया है C1 C2 हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, सीरीज में हम ये जानते हैं कि जो सर्किट होता है जिसमें कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हों, उसमें हमारे पास चार्ज दोनों यहाँ पे कैपेसिटर्स के ऊपर सेम ही डिपॉजिट होगा, जबकि जो इनके अक्रॉस पोटेंशियल है यानी कि C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा और C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। जबकि हमें ये बता दिया गया है कि जो एक बैटरी इनको चार्ज करने के लिए लगाई गई है, ठीक है, डीसी बैटरी लगाई गई है डीसी सप्लाई की, तो वो कितने वोल्ट्स की है? वो है 90 वोल्ट्स की। ठीक है, उसका यहाँ पे हम सिंबल देखें जैसे डॉटेड और लाइंस के साथ शो कर रहे हैं कि ये हमारे पास बैटरी लगी हुई है जो कि है 90 वोल्ट्स की, जिसे हम V से डिनोट कर देते हैं। आगे हमें कहा गया है कि हमने कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द चार्जेस ऑन C1 एंड C2। ठीक है, हमने चार्जेस कैलकुलेट करने हैं एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। ठीक है, इन दोनों के अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हमने कैलकुलेट करना है। तो चलिए आइए इतना करते हैं। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ताकि हमें आगे सॉल्व करना इजी हो जाए। अब कैपेसिटेंस C1 कितनी है? वो हमारे पास है 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, माइक्रो को ओपन करके लिख देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ ठीक है, और इसी तरह से जो C2 है वो है हमारे पास 6 माइक्रोफेरेड, वो बन जाएगा हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁻⁶ सही। तो आगे हमें बताया गया है कि वोल्टेज कितना है बैटरी का? वो हमारे पास है 90 वोल्ट्स। ठीक है, 90 वोल्ट्स। और इसी तरह से हमें कैलकुलेट क्या करना है? दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर जो चार्ज डिपॉजिट होगा वो कैलकुलेट करना है। अब ये जैसे कि हम जानते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स हमारे पास होते हैं उनके ऊपर सेम चार्ज डिपॉजिट होता है, इसलिए बेहतर है कि हम जो चार्ज हैं उसे सबके लिए Q से डिनोट कर देंगे। ठीक है, यानी कि Q1 या Q2 मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि दोनों के ऊपर सेम हो रहा है, तो इसलिए दोनों के लिए Q से रिप्रेजेंट करूंगी कि हमने वो फाइंड करना है। और जैसे कि इन दोनों कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के अक्रॉस वो डिफरेंट होगा क्योंकि ये सीरीज में है, इसलिए हमने फाइंड करना है V1 और दूसरा क्या फाइंड करना है? V2। तो चलें अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस का हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या होता है? हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q बाय V। यानी कि अगर हम यहाँ से पहले चार्ज Q फाइंड करना चाहें तो हमें वोल्टेज तो पता है बैटरी का। ठीक है, तो ये जो टोटल कैपेसिटेंस है ये हमें नहीं पता। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? कि जैसे कि हम जानते हैं कि देखें जो सीरीज में हमारे पास कैपेसिटेंस मौजूद होती है उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास कैसे आती है? वो ऐसे आती है कि 1/C, जो यहाँ पे C है ये टोटल कैपेसिटेंस है। ठीक है, और वो कैसे आती है? 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो इसके जो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर C1 की वैल्यू भी मुझे पता है, C2 की भी वैल्यू पता है, तो मेरे पास आ जाएगा C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाय C1 C2 1 डिवाइडेड बाय C। अब यहाँ से मैं अगर सिर्फ C की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है इन दोनों को ऊपर नीचे अगर कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा C इक्वल्स टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C1। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास C1 की वैल्यू क्या है? C1 की वैल्यू मेरे पास थी 3 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ फेरेड। ठीक है, C2 की वैल्यू मेरे पास थी 6 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ फेरेड, और नीचे ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो मेरे पास होगा 3 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ फेरेड प्लस 6 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड। ठीक है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है सर्किट में वो आ रही है 2 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ फेरेड। ठीक है,
जो कि मैं कह सकता हूँ कि ये है 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अब देखें जैसे कि हमने कहा था कि हमने चार्ज फाइंड करना है, यानी कि Q इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पे मैं इस तरह करती हूँ, कैपेसिटेंस की भी वैल्यू डाल देती हूँ जो अभी कैलकुलेट किया है, जो कि आई है 2 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ फेरेड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना था बैटरी का हमारे पास, वो था हमारे पास 90 वोल्ट्स। तो टोटल चार्ज जो इन दोनों के अक्रॉस सेम होगा वो हम लोगों के पास आया है 180 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम। यानी कि हमने वो चार्ज तो फाइंड कर लिया जो कि सेम है दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर जो सेव होगा। ठीक है, जो यानी कि इन दोनों चार्जेस के ऊपर सॉरी कैपेसिटर्स के ऊपर स्टोर होगा, वो चार्ज हमने फाइंड कर लिया है। तो इसके बाद हमने फाइंड क्या करना था, दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करना था। ठीक है, जो हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है दोनों कैपेसिटर्स के अलोंग, तो हमारे पास कितना था, V1 हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय C। ठीक है, C1। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल अक्रॉस C1। तो हमारे पास चार्ज की जो वैल्यू आई है वो चूंकि सेम है दोनों कैपेसिटर्स के लिए, तो वो है 180 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम। ठीक है, डिवाइडेड बाय C1 क्या थी हमारे पास कैपेसिटेंस, वो 3 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। ठीक है, तो ये V1 जो है पोटेंशियल अक्रॉस, ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस C1 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 60 वोल्ट्स। ठीक है, और इसी तरह से जब मैं V2 निकालूं यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस C2, तो उसका फॉर्मूला मेरे पास है Q डिवाइडेड बाय C2। तो चार्ज की चूंकि सेम वैल्यू है, ठीक है, 180 इंटू 10⁻⁻, माइनस कितनी आई थी हमारे पास, -6। ठीक है, ऊपर भी देखें गलती से हमने 8 लिख लिया, ऊपर भी 6 था। ठीक है, -6। ठीक है, -6 कूलम, और डिवाइडेड बाय क्या है, C2 हमारे पास था 6 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। तो ये हमारे पास V2 की वैल्यू आ रही है जनाब 30 वोल्ट्स। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद तो हमने वो चार्ज भी फाइंड कर लिया जो इन दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर स्टोर हो रहा था, जो कि सेम था, और हमने इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल था वो भी फाइंड कर लिया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।